हेलो गाइस, दिस इज़ प्रतिमा चतुर्वेदी और हमारा आज का टॉपिक है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रोजेक्ट वर्क को कैसे करें। तो आपके लिए कुछ टॉपिक डिसाइड किए गए हैं और आपको उन टॉपिक्स में से किसी एक को चूज़ करना है और उस पर आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो थिंकिंग है, उन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके उसे एक कॉन्क्रीट फॉर्म देनी है। तो हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, उन पर हम काम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क हमने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट वर्क कम्प्लीटली एक वर्क है जो आपकी क्रिएटिविटी और आपके इनोवेशन को ग्राउंड पर लाता है। तो आप सब क्या सोचते हो, आप कैसा उस पर काम कर सकते हो, ये उसका पार्ट है। एंड सेकेंड थिंग कि आप जब फील्ड में जाते हैं, जब इंटर्नशिप पर जाते हैं, तो आपके पास कुछ एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है और उस एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्पेशली किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपके वो 4 टॉपिक क्या हैं जिनमें से किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करके आपको उस पर काम करना है। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ डेवलप 10 गेम्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेकेंड टॉपिक इज़ take 5 different types of news headlines with details and find out articles, pronouns, verb, adjectives with their kinds, prepositions, conjunctions, tenses, idioms and phrases used in the news. Third topic है draw a picture story for class 2 and write the related story. And the last topic is make an audio maximum 3 to 5 minutes on pronunciation. अब ये completely आपके ऊपर है कि इसमें से आप किस टॉपिक को ये समझ पाते हैं कि वो आपके लिए है। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप पर गए थे तो आपके पास कुछ ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस पर आप डिसाइड करिए कि एलिमेंट्री लेवल पर क्लास 1 to 8th तक हमारे ऐसे कौन से टॉपिक हैं इंग्लिश में स्पेशली जो हमारी लैंग्वेज जिसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसको हम अम्यूजिंग बनाने जा रहे हैं और सिखाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इनमें से हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है और ऐसा क्या है जिस पर एक्चुअली काम किया जा सकता है। नहीं है यहाँ पर, ये हमारी मदर टंग नहीं है, तो ऐसे में इस लैंग्वेज को कैसे हम ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाते हुए बच्चों के साथ उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके साथ हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के गेम्स के थ्रू हम बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, उनकी वोकैब को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज स्किल को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपके ब्रेन में है, आपके माइंड में है, आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ अगर हम करें तो ये अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पर आप कम्प्लीटली फ्री है। आपको कहीं कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस आपकी क्रिएटिविटी को डिसाइड करने दीजिए कि आप कौन से ऐसे 10 गेम्स हैं जिनको एलिमेंट्री लेवल पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे ताकि वो बच्चे को इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकें। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द गेम लिखना है। फिर पर्पस क्या है, उस गेम का पर्पस क्या है, मीन्स आप वोकैब बढ़ाना चाहते हैं, आप सिनोनिम सिखाना चाहते हैं, आप इडियम्स और फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। क्योंकि आप 10 गेम्स यहाँ पर ले रहे हैं तो हर एक गेम का कोई मोटिव होगा, तो आपको उसी गोल को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है आप एड्स एंड मटेरियल, आप उस गेम के लिए क्या मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं या यूज़ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है हाउ टू प्ले, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे और उसके बाद आप इसमें से क्या गेम्स ले सकते हैं। तो गेम्स इस तरह के हो सकते हैं कि आप पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन देने के लिए कह सकते हैं,
हु स्टैंडिंग लास्ट, या फिर कुछ रिडल और पजल्स होती हैं जिन्हें सॉल्व कराया जा सकता है, या फिर अंताक्षरी जैसे हिंदी में होती है वैसे इंग्लिश में कि लास्ट लेटर जहाँ पर एंड हो रहा है उस लेटर से कुछ नए शब्द बोलिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से 10 गेम्स यहाँ लेने जा रहे हैं। और वो और भी उसमें बहुत वाइड किया जा सकता है उसे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डायरेक्शंस, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर इंट्रो किया जा सकता है। तो डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपको न्यूज़ हेडलाइंस में से कुछ 5 हेडलाइंस सेलेक्ट करनी है डिटेल के साथ, और उसमें फिर आपको ग्रामर के जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पर काम करना है। जैसे यू कैन फाइंड आउट आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस। आप टेंसेस पर काम कर सकते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 अलग अलग न्यूज़ हेडलाइंस पूरी डिटेल के साथ लीजिए और उन पर डिस्कस करिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और फिर व्हाट इज़, उस न्यूज़ का कंटेंट क्या है, समरी एक आप वहाँ पर दे सकते हैं। फिर आपका डिस्क्रिप्शन है कि अगर आप आर्टिकल्स कह रहे हैं, आप किसी वर्ड को प्रोनाउन डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप किसी वर्ब को वर्ब डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग सेंटेंसेस में कोई पर्टिकुलर वर्ड डिफरेंट रोल्स में आ जाता है। तो आप उनका डिस्क्रिप्शन दीजिए कि यहाँ ये वर्ब है तो क्यों है, यहाँ ये एडजेक्टिव है तो क्यों है, उनकी डेफिनीशंस दीजिए। तो इस तरह से आप ग्रामर के कई सारे एस्पेक्ट्स को वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर भी आप काम कर सकते हैं। तो लेट्स डू। नेक्स्ट टॉपिक है, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और उस पिक्चर को रिलेट करते हुए एक स्टोरी फ्रेम करनी है। अब ये कम्प्लीटली आपका इनोवेशन है और यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी ही काम करेगी, आपको स्टोरी कॉपी नहीं करनी है। आपको एक स्टोरी आपके आसपास से छोटी छोटी चीज़ों से फ्रेम करनी है और उस स्टोरी को बताना है। तो यहाँ पर भी आप स्टेप बाय स्टेप कुछ काम कर सकते हैं। यो इंट्रोडक्शन, देन आपने उस स्टोरी को टाइटल क्या दिया है, फिर आपकी स्टोरी क्या है, फिर आपकी स्टोरी के कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप उसमें स्पेशली क्या फोकस करना चाहते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम नाउन को कंटेंट करके हम स्टोरी में काम करते हैं, प्रोनाउन को फोकस करके काम कर सकते हैं, हम वर्ब, एडवर्ब, इडियम्स या फ्रेजेस हम उस स्टोरी में किन चीज़ों को स्पेशल उसमें रख रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो हम वहाँ पर उन कीवर्ड्स को फोकस कर सकते हैं एंड बता सकते हैं। एक तरीका है, इंटरेस्टिंग वे, कि हम उसमें ग्रामर की अलग अलग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, टेंसेस को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप मॉरल ऑफ द स्टोरी को भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और स्पेशल फीचर है, क्योंकि आप सोच रहे हैं तो आपका ग्राउंड जो है वो बहुत ब्रॉड हो सकता है सोचने का, तो कुछ और है तो आप उसे भी यहाँ मेंशन करिए, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हैं एंड आप बहुत डिफरेंट सोचते हैं। एंड देन कम्स द लास्ट पॉइंट, मेक एन ऑडियो मैक्सिमम 3 to 5 minutes ऑन प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंट है या किसी भी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप फोनेटिक्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप सेम पैटर्न्स के कुछ वर्ड्स ले सकते हैं, साउंड्स ले सकते हैं, फिर उनकी पिचेस और इंटोनेशन पर काम कर सकते हैं। तो एक अच्छा टीचर कैसे चीज़ों को बच्चों को बोलना सिखाता है, उनके उच्चारण के बारे में बताता है, प्रोनाउंस करना सिखाता है, कैसे पैटर्न्स की स्टडी कराता है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत क्रिएटिव टॉपिक है, तो इस पर भी काम किया जा सकता है। सो डिसाइड योर गोल एंड आपका इंट्रोडक्शन लिखिए और आपका टॉपिक आप क्या सिखाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद इस पर काम करिए। ओके, एंड फाइनली डिसाइड योर टॉपिक, वर्क ऑन इट, just make it happen and show
how much creative you are, how much innovative you are, what you can think that is different. And just one thing more, uh, prepare a soft copy of your project work and send it to your teachers. Hope it will help you. Thank you.